गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है स्पेशली आपके डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। जैसे कि आप लोग अपनी पीरियोडिक टेबल को जानते हैं बेटा, आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं, आपके टू ग्रुप्स होते हैं 1 and 2। यहाँ पे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं एंड यू हैव 13 to 18 ग्रुप्स। ओके, इट मीन्स 13, 14, 15, 16, 17, 18, total 6 groups are present over here. Now in between these two groups S और P you have D block elements बेटा, जो हम लोगों को स्टडी करने हैं इस चैप्टर के लिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक जितने भी ग्रुप्स हैं वो सभी आपको स्टडी करने हैं यहाँ पर अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। टोटल आपके 10 ग्रुप्स आते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, बात रही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो यहाँ पे नीचे आते हैं इस तरह से, और ये होते हैं आपके थर्ड से लेकर 17 ग्रुप तक। ठीक है, थर्ड से लेकर 17 ग्रुप तक आपके होते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक थर्ड से लेकर 17 ग्रुप तक आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक है, उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे। चलिए, नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपकी 4 सीरीज़ होती हैं बेटा। ठीक है, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ एंड 6D सीरीज़, ये 4 सीरीज़ होती हैं आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब जैसे कि आपको पता है, एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आपका जो फर्स्ट पीरियड होता है, सेकंड पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड में आपके हाइड्रोजन यहाँ पे होता है एस ब्लॉक के अंदर। ठीक है ना, और यहाँ पे होता है आपका हीलियम जो कि ग्रुप 18 में होता है, और ये होता है आपका ग्रुप 1 के अंदर। ठीक है ना, रखा गया है, हाइड्रोजन वैसे नॉन मेटल होता है। ये बातें हम फिर कभी करेंगे किसी और चैप्टर में जहाँ पे ज़रूरत होगी। तो आपका फर्स्ट शेल में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में आपके कौन से होते हैं, यहाँ पे आपका आता है लिथियम। ठीक है, यहाँ पे आता है आपका बेरिलियम, 2 ग्रुप्स आ गए, और फिर यहाँ पे आपके 13 ग्रुप स्टार्ट हो जाते हैं 18 तक लेकर, मतलब कि सेकंड पीरियड ये है आपका। ठीक है, थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपके, लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम। ठीक है ना, बेरिलियम के नीचे क्या आता है, मैग्नीशियम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मेरा बताने का मतलब ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो आपके थर्ड शेल से स्टार्ट होते हैं, वो फर्स्ट और सेकंड पीरियड में नहीं होते। उनके जो थर्ड नंबर शेल है यानी कि थर्ड नंबर का जो पीरियड है वहाँ से आपकी वो सीरीज़ स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रही थी कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हमारे कौन सी पीरियड से स्टार्ट होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके स्टार्ट होते हैं थर्ड नंबर ऑफ शेल से यानी कि थर्ड नंबर ऑफ पीरियड से। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज़ होती हैं। ये 3 क्या बताता है आपको, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा। नाउ यू आर इन 12th क्लास, आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n, वो ये होता है आपका जो नंबर लिखा होता है, एंड इट डिनोट्स द नंबर ऑफ शेल, है ना, नंबर ऑफ पीरियड आपको बताता है। ठीक है, तो 3D सीरीज़ में आपके टोटल 10 एलिमेंट्स। ठीक है, 10 मेटल्स, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके मेटल्स होते हैं, एंड यू नो वेरी वेल द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच डोनेट। ठीक है, क्या डोनेट करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ठीक है, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, गॉट इट। चलिए, वेरी गुड, इतना हम लोगों को पता है। चलिए, तो सभी में आपके 10 एलिमेंट्स होते हैं, इन ऑल यू हैव 10 एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपकी 3D सीरीज़ को। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, सारी सीरीज़ को स्टडी करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपकी 3D सीरीज़। ठीक है, 3D सीरीज़ में टोटल आपके 10 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ठीक है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, इन टोटल 10 एलिमेंट्स यू आर हैविंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इनका एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक होता है, तो बहुत इजी है एटॉमिक नंबर को लर्न करना।
आपके 3D डी ब्लॉक मेटल्स का, ठीक है। 21 से लेके 30 तक इनका ये सब होता है, ठीक है। अब चलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ 11th क्लास में वैसे भी आप सीख के आते हो, फिर भी अगर मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहूँ तो कैसे आप लोग सीखोगे बच्चा। सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का n-1d 1 to 10 NS 1 to 2, ठीक है। इट इज़ योर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर ये 3D शेल है तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये n-1 यानी कि 3 है तो ये क्या हो गया, n एक प्लस हो गया यानी कि 4s, ठीक है। आपका 4s से सब शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा जिसमें कि एक या दो इलेक्ट्रॉन ही फिल होंगे, ठीक है। और आपका d क्या होगा, इस 4 से -1 होगा यानी कि 3d। अगर ये 5s है तो ये होगा 4d, ओके। अगर ये 6s है तो ये होगा 5d, अगर ये 7s है तो ये होगा आपका 6d। तो इस तरह से 4 सीरीज आपको स्टडी करनी है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल देर इज एनी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स देन यू कैन कमेंट मी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें 3D सीरीज़ की, सबसे पहले अगर हम स्कैंडियम को ले लें, एटॉमिक नंबर इज 21, तो आप लोग क्या लिखोगे, 1s2 2s2, it is 2p6 3s2 3p6, ओके। कितने हो गए आपके, 10 एंड 18 हो गए, ठीक है। हमारे पास कितने बचे हैं, अभी 3 बचे हैं, तो क्या लिखोगे आप, अब आएगा 4s में 4s2, ठीक है। अब एक ही बचा है आपका, क्या आएगा 3d1। तो इसमें d में ओनली एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आपका आता है। तो देख लीजिए NH2 एंड n-1 d1 जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका था। गॉट इट, समझ में आया, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं बेटा, यहाँ पे देखिए जो आपने इतना कॉन्फ़िगरेशन देखा है आपका, ये 10 + 8, ठीक है, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स का जो आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को बिलोंग करता है ना। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है बच्चा, आर्गन का होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा ना लिखकर, इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पूरा ना लिखकर हम सिर्फ आर्गन लिख देते हैं, तो अंडरस्टूड हो जाता है कि हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो हम सिर्फ ये वाला कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, ठीक है। इससे हमें लिखने में आसानी हो जाती है। गॉट इट। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले स्कैंडियम का लिख लिया। स्कैंडियम का कितना आया आपका, आर्गन है ना, देन 4s2 3d1, ओके। देन स्कैंडियम वैनेडियम, अगेन आर्गन जिसमें आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स को कवर कर लिया। अब कितने आएंगे आपके, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। एटॉमिक नंबर क्या था स्कैंडियम का, 21, इसका क्या है 22। तो आपने देखो ना, आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट फिल कर लिया। अब आपके पास कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, है ना। 22 - 18 करोगे ना बच्चा, ठीक है ना। आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, इतने आपको फिल करने हैं। तो क्या करोगे, 4s2, एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, आपको पता है ना। एस सब शेल आपका ये होता है जिसमें ओनली 1 ऑर्बिटल यू आर हैविंग। तो आप अप स्पिन और डाउन स्पिन करके 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो, तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन फिल इन दिस सब शेल, ठीक है। चलिए, तो आपने देख लिया, ठीक है, इतना आपने देखा। नाउ तो इसमें डी में कितने आ जाएंगे, 3d2 हो गए, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ स्कैंडियम वैनेडियम टाइटेनियम, है ना, क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट, ठीक है। पहले इतना भर लेते हैं। नाउ आर्गन तो सभी के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। आर्गन तो पहले ही चाहे आप फिल करके सबको रख लीजिए, है ना, सारे में लिख के रख लीजिए आप आर्गन को, जिससे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजी हो जाए, है ना, और आपको जल्दी से कंप्लीट भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, नाउ कितना आएगा, 4s2, ठीक है, और 3d3, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4s2 3d4, ठीक है, 4s2 3d5, ओके, 4s2 3d6, 4s2 3d7, ठीक है, आया समझ में, ओके। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ बेटा। आपने 11th क्लास में सीखा होगा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन,
है ना, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है। एंड सिमिलरली योर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये भी मोस्ट स्टेबल होता है ना, आपको पता है ये सब चीज़ें। तो आपने नोटिस किया कि एस में तो आपके फुल्ली फिल्ड आ रहे हैं सभी के अंदर, लेकिन डी में आपके जो है पार्शियली फिल्ड आ रहे हैं। ठीक है, पार्शियली फिल्ड, जो 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 कंसेप्ट मुझे आपको शुरू में बताना चाहिए था वो मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ, वहाँ पे ना बताकर, क्योंकि अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। अभी तक मैंने ये वर्ड यूज़ नहीं किया था आपके लिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको बताना चाहती थी कि हम क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। उसका बोलने का कारण सिर्फ यही है कि पहली बात तो ये कि ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, है ना, इनके बीच में आते हैं, जो दोनों का ट्रांजिशन स्टेट दिखाते हैं। यानी कि एस मेटल है और आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी मेटल्स हैं, और पी में भी मिक्सिंग है आपकी मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और मेटलॉइड्स की। तो ये मिक्स्ड प्रॉपर्टीज आपकी दिखाते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट एक तरह से क्रिएट करते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। तो इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। यहाँ पे सभी मेटल्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, देयर इज नो एक्सेप्शन कि कोई मेटल नहीं है क्या, ऐसा नहीं है, सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है ट्रांजिशन मेटल होने का? दूसरा रीज़न है आपका ये पार्शियली फिल्ड डी सबशेल का होना। पार्शियली फिल्ड, जिनके पार्शियली फिल्ड होंगे वही आपके क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना। अब पार्शियली फिल्ड कैसे पता आपको कि ये पार्शियली फिल्ड है? हाउ विल यू बी एबल टू नो कि दे आर पार्शियली फिल्ड? आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपके टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। यू हैव 5 ऑर्बिटल्स, है ना, एंड यू कैन फिल 10 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ऑर्बिटल, यू नो वेरी वेल बच्चा। इन 1 ऑर्बिटल यू कैन फिल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन टोटल यू कैन फिल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया ना पूरा का पूरा फुल्ली फिल्ड। और हाफ फिल्ड क्या होगा? हाफ फिल्ड क्या होगा? व्हेन यू विल फिल 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, देन यू विल बी हैविंग योर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आपको यही काम करना है बेटा। अब आपको यहाँ पे यही करना है कि आपको कौन सा सब शेल डी वाला फुल्ली फिल्ड हो सकता है और कौन सा हाफ फिल्ड हो सकता है। अगर ये काम आप कर सकते हो तो फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। देखो कैसे, एस को तो आपको छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, ये देखो डी आपने बनाया, ठीक है ना, यू कैन फिल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, पार्शियली फिल्ड, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड होने के लिए इसको 9 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और हाफ फिल्ड होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कहीं से मिल ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास, तो है ना, देयर इज नो ऑप्शन। इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन फिल ओनली, है ना। इसमें देखो यू कैन फिल, ज़्यादा बना दिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है ना, यू कैन फिल ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। 4 में देखिए यहाँ फिर भी कुछ पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही है कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स यू हैव फिल्ड एंड यू नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉसिबल है कहीं से आना, है ना। कहाँ से आ सकता है? आपके इस एस वाले सब शेल से आ सकता है। ये एस अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा बेटा, है ना, यहाँ पर, और इसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो क्रोमियम की यहाँ पे एक्सेप्शन आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 and 3d5. It is the stable electronic configuration of chromium. आया समझ में सभी को? आई होप सबको समझ में आया होगा बेटा। इट इज़ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि क्रोमियम एक एक्वायर करता है। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब एक फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन भी आएगी, देखना किस तरह से। अब देखो मैंगनीज का, देखो मैंगनीज का तो पूरा का पूरा स्टेबल है, ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, 1 2 3 4 5, है ना। आर्गन आयरन पे आ जाओ, आपके 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपका हो गए कि मैडम इसको एक डोनेट कर दे तो अपना ये 3d5 में हो जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन देगा किसको? यहाँ तो कोई लेने के लिए बैठा ही नहीं है ना, एस के पास तो अपना फुल्ली फिल्ड है। हु विल टेक? देयर इज नो वन टू टेक। तो क्या होगा, ये इसी कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल रहता है। ठीक है ना, यहीं पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना किसी को देने की। ठीक है, अब 7 की बात करें तो 7 के साथ भी तो यही केस है, 1 2 3 4 5, है ना, 6 एंड 7। अब देखो 3 कोई देगा नहीं, 2 इससे लेने के लिए कोई आ नहीं रहा, क्योंकि जगह ही नहीं है किसके पास, कौन लेगा?
कोई लेने वाला ही नहीं है। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, चलिए अब करते हैं बाकी। हमने कोबाल्ट तक कर लिया, अब हम करेंगे आगे के जो हमारे 2-3 एलिमेंट्स और रह गए हैं। ठीक है ना, क्या हो रहा है, मैं सारा कट कर रही हूँ, कट नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, नाउ हमने कहाँ तक कर लिया, आयरन कोबाल्ट। ठीक है ना, कोबाल्ट तक हमने कर लिया। नाउ आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर एंड जिंक। ठीक है ना, निकल का देख लो, आर्गन तो सभी में आ जाएगा। ठीक है ना, आर्गन तो सभी के पास है। ठीक है ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इसके बाद 4s2 4s2 4s2। ठीक है ना, 3D कितने आएंगे बताओ, कितने आएंगे, कितना एटॉमिक नंबर है इसका, 27 28 सॉरी 29 एंड 30। ठीक है ना, 27 तक तो हो गया था हमारा। ठीक है, तो कितने बचे इसके पास, 18 के बाद 10 बचे ना इसके पास। ठीक है ना, 18 तो यहाँ पर हो गए, अब 10 बचे हैं इसके पास, तो डी में कितने आ जाएंगे, 8 आएंगे ना बच्चा, 2 तो यहाँ पे हो गए ना। ठीक है, तो आपके पास 3D 9 एंड 3D 10 आया समझ में इतना। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब देखो यहाँ भी कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, हाँ फिल्ड फुली फिल्ड करने की। देखो यहाँ पे कितने हैं, 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे है ना। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि मैडम इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो भैया इसके तो मजे आ जाए, है ना। 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, मेरी स्क्रीन थोड़ा सा छोटी है। ठीक है ना, यहाँ बनाते हैं, देखो ये रहा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब आपको अगर 2 कहीं से मिल जाए तो भैया मजे आ जाए, लेकिन 2 कोई क्यों देगा, है ना। 4s है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, एक दे सकता है भैया, हाँ फिल्ड होने के लिए। फुल्ली फिल्ड हो थोड़ी ना, मतलब थोड़ी पूरा ना खाली हो जाएगा, पूरा खाली थोड़ी ना होना चाहेगा, ये होगा ही नहीं। तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन यही रहता है, स्टेबल। ठीक है, बात करें कॉपर की, इसके लिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 3D 9 है तो एक ही चाहिए, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है और इसका पूरा 10 हो जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, 4s1 3D 10। ठीक है, देखो अब 10 आ गए ना आपके, इसीलिए हम जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D 1 to 10 लिखते हैं, और S में 1 to 2 लिखते हैं। हमने 0 लिखा नहीं ना कहीं भी, क्योंकि 0 आता ही नहीं है इसमें। आया समझ में। चलिए अब बात करें जिंक की, तो देखो पूरा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है पहले से ही। अब आपको एक बात बताऊं, आपका एनसीईआरटी में दे रखा है और बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं या ऐसे कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। नॉन ट्रांजिशन, आप सोच रहे हो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि सारे के सारे क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अब हमें पता चला कि ऐसा कोई एलिमेंट भी है यहाँ पे जो कि नॉन ट्रांजिशन है, और वो कौन है, जिंक। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। मैंने 2 डेफिनेशन बताई थी ट्रांजिशन की आपको, कि ट्रांजिशन के लिए एक तो एस और पी के बीच में होता है, दिस इज़ अ रीज़न, ट्रांजिशन ट्रांजिशन की तरह एक्ट करता है। और सेकेंड रीज़न क्या था कि उनके पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं, है ना। लेकिन ये तो फुली फिल्ड है, देखो यहाँ भी फुली फिल्ड है, यहाँ भी फुली फिल्ड है, कोई स्कोप ही नहीं है इसके पास पार्शियल फिल्ड होने का। तो इसलिए ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। फिर डी में क्यों रखा है भैया, है ना, जब ट्रांजिशन नहीं है तो डी में क्यों रखा है, क्योंकि भैया डी इलेक्ट्रॉन में, डी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, दैट्स वाई डी में रखा है बेटा, इसलिए डी में रखा है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका डी सबशेल में आ रहा है। और ये तो प्रॉपर्टी है, 11th क्लास में पढ़िए बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उन्हें एस ब्लॉक के अंदर क्यों रखा गया है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस सबशेल में आता है। सिमिलरली फॉर पी, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आता है, ऐसे ही डी में भी तो यही हो रहा है बेटा, तभी तो उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग बोल रहे हैं, जो इसके साथ हो रहा है। और प्रॉपर्टी भी शो करता है भाई, ऐसा बात थोड़ी ना है, बस क्योंकि पार्शियली फिल्ड नहीं है, फुल्ली फिल्ड है, तो इसलिए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको हम बोल देते हैं। तो जिंक के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जो ग्रुप्स में जो होते हैं वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके अभी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इस चैप्टर को बेटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
ओके, चलिए, थैंक यू।